नमस्कार, मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं संजय रंजन और आप देख रहे हैं फॉलो अप। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से करीब 2 घंटे के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होनी है और उस बैठक के शुरू होने से पहले एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका नाम जो है वो लगातार गूंज रहा है। आप सभी को पता है कि जैसे ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बीजेपी विधायक दल का नेता कौन बनेगा। कई नाम सामने आए। आप सभी को पता है कि रांची के विधायक सीपी सिंह, विधायक जो है राजमहल के विधायक अनंत ओझा, इसके साथ साथ अमित मंडल का भी नाम चला, नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम चला, अमर बावरी जी का नाम चला, बिरंची नारायण का नाम चला। तो कई विधायकों का नाम लगातार सुर्खियों में रहा। लेकिन अब एक नाम जिस पर तमाम मीडिया की नज़रें जो है आकर रुक गई है और वह नाम है जेपी भाई पटेल। जेपी भाई पटेल मांडू से विधायक हैं और पिछले कई दिनों से वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अभी जो जानकारी है उसके अनुसार अब से थोड़ी देर पहले वो रांची पहुंचे हैं। आपने फॉलोअप पर पिछले दिनों एक तस्वीर भी देखी होगी कि जेपी भाई पटेल जेपी नड्डा से मुलाकात दिल्ली में कर रहे हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या सचमुच में जेपी भाई पटेल के नाम पर मोहर लग गया है, यही जानेंगे संजय से। अगर लग गई है मोहर तो क्या कारण है? संजय, क्या जेपी भाई पटेल ही बीजेपी विधायक दल के नेता बनेंगे? ये लगभग तय हो चुका है, लेकिन अगर बात आप मुहर की कर रहे हैं सनी, तो मुहर वो 7 बजे की बैठक के बाद लगेगा और उसके बाद जो है आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगा। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि जेपी भाई पटेल ही जो है अब झारखंड में बीजेपी के विधायक दल के नेता होंगे। अब तक बाबूलाल मरांडी इस पद पे थे और तमाम झारखंड वासियों को मालूम है कि बाबूलाल मरांडी के इस पद पर रहते इस राज्य को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया और उसकी वजह टेक्निकल जो दल बदल का जो मसला चल रहा है ऑलरेडी स्पीकर कोर्ट में, ये तमाम चीज़ें रही जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया तो है। अभी जो दर्शक देख रहे हैं वो मान लें कि जेपी भाई पटेल बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए, या अभी भी 1-2% कुछ है? नहीं, राजनीति में तो कुछ भी आखिरी नहीं हो जाता है जब तक कि उसका नोटिफिकेशन नहीं निकल जाए। लेकिन ये जो तमाम नाम आप ले रहे थे उन सभी नामों पे जेपी भाई पटेल भारी हैं। भारी क्यों हैं, हम लोग इस लाइव में क्यों आए हैं, वो बताने के लिए कि देखिए अब झारखंड बीजेपी जो है हाल के दिनों में संगठनात्मक कई सारे बदलाव किए हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि दीपक प्रकाश के जगह पे अब बाबूलाल मरांडी को लाया गया है, एक ट्राइबल चेहरा, जो कि एक संदेश दिया गया भाजपा की तरफ से कि हेमंत सोरेन से सीधी लड़ाई में जो है वो बाबूलाल मरांडी होंगे। अब विधायक दल का नेता पे अगर जेपी भाई पटेल, जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, पूरे राज्य में तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है कुर्मी समुदाय की, और ये लोग तय करते हैं एक परसेप्शन क्रिएट करने में झारखंड की राजनीति में कि हवा किस तरफ चल रही है। आज आप देखिए कि जयराम महतो जो एक युवा नेता है जो हाल के दिनों में उभरा है और उसके पीछे जो भीड़ है लोगों की, और एक जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है झारखंड की राजनीति में, तो वैसे में एक दबाव भी है कई सारी पार्टियों पे। और अगर जेपी भाई पटेल का नोटिफिकेशन निकल जाता है तो इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि अब जो है भाजपा भी ये कोशिश कर रही है कि ये जो मांझी और महतो का जो समीकरण गुरुजी के समय में जो जेपी भाई पटेल के पिताजी थे टेकलाल महतो, और ये माना जाता था कि ये दोनों जो है शिबू सोरेन और टेकलाल महतो मांझी महतो का समीकरण पूरे झारखंड में मिला करके चलते हैं और उसका फ़ायदा भी जेएमएम को मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के चंद दिनों पहले जेपी भाई पटेल जो है एक तरीके से बागी हो गए और बगैर भाजपा में शामिल हुए जो है भाजपा के नेताओं के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। बाद में इनको निष्कासित किया गया और फिर बीजेपी में चले गए। उस दौरान जेएमएम की तरफ से बोला भी गया था कि ये जेपी तो पहले से थे, बी इनके अंदर लग गया है, यानी कि बीजेपी के हो गए हैं। तो अब जबकि जेपी पटेल के नाम पर जोरों से चर्चा हो रही है और लगभग तय है, जो हम तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि जेपी पटेल के नाम पे सहमति बन गई है। बाबूलाल मरांडी ने ही इनके नाम का रखा है प्रस्ताव एक तरीके से अपने नेताओं के बीच में। हालांकि प्रदेश प्रभारी इसको लेकर के राजी नहीं थे, जो खबरें आ रही है, लेकिन संगठन क्षेत्रीय संगठन प्रभारी और संगठन जो प्रभारी हैं वो लोग सब लोगों ने सहमति दे दी है। और हाल के दिनों में जेपी पटेल से जुड़ी हुई ऐसी तस्वीरें पिछले 3-4 साल में आप और हम नहीं देख पा रहे थे, जो कुछ दिनों के बीच में देखने को मिला कि वो गए दिल्ली में बड़े नेताओं से वो मिल रहे हैं।
तो ये जो एक्टिविटी बता रही है और जो संयोग बन रहा है वो तो यही है कि जेपी पटेल के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। तो वो जो मुहर अभी तक नहीं लगी है और राजनीति में क्या कैसे आप बोलेंगे कि तो बिल्कुल देखिए, अब से करीब 2 घंटे बाद 7 साढ़े 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी है। उस बैठक के बाद हो सकता है कि नाम की घोषणा हो जाए और कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है उसमें आपको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा के तौर पे जेपी भाई पटेल दिख सकते हैं। लेकिन जिस जेपी भाई पटेल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में भी जो लोग नहीं जान रहे हैं, हालांकि सारे लोग जानते ही हैं उनको, उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। वो टेकलाल महतो के बेटा हैं। 2011 में उनके निधन के बाद, टेकलाल महतो के निधन के बाद पहली बार वो राजनीति में कदम रखे, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी। और 2013 में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी उस वक्त जब वो चुनाव जीते थे 2011 में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लड़े थे, चुनाव जीते थे। और 2013 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी 13-14 महीने के लिए, उस सरकार में जेपी भाई पटेल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भी बने थे। उसके बाद जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे कि 2019 के चुनाव से पहले 12 या 13 अक्टूबर को जो है जेपी भाई पटेल भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि उससे पहले ही लगातार वो जेएमएम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। जेपी भाई पटेल की एक पहचान ये भी है कि टुंडी से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं अभी मथुरा महतो, उनके दामाद हैं जेपी भाई पटेल। मतलब ससुर जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और दामाद जी बीजेपी में हैं। और वही दामाद जी अभी जैसी की चर्चा है और संजय बता रहे हैं कि वो बीजेपी विधायक दल के नेता बन सकते हैं। संजय, मेरा सवाल यहाँ पर एक है पहले कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी छोड़कर जेबीएम में गए, अपनी पार्टी बनाए उन्होंने और चुनाव लड़े, संगठन को मजबूती से खड़ा भी किया। उसके बाद फिर 2019 चुनाव परिणाम के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। बाबूलाल गए आए, उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दी। जेपी भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हैं, वो भी 2019 में आए हैं और अभी 2023 है। तो क्या जो बाहर से आएगा सब उसी को बीजेपी देगी क्या? देखिए, ये कोई सवाल इसलिए नहीं रह जाता है, खास करके लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और जहाँ पे आंकड़ा ही जो है सर्वमान्य है। अगर आपके पास आंकड़ा है, जो संख्या यहाँ का 81 है, अगर जिसके पास 41 होगा वो राजा होगा। अभी हेमंत सोरेन के पास वो आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा कैसे बीजेपी के पास आए? जेपी भाई पटेल के पास आंकड़ा क्या है? सिर्फ उसी जाति से यही आंकड़ा है? बिल्कुल, जातीय समीकरण, इसको आप खारिज करके नहीं चल सकते हैं। और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, जेपी भाई पटेल के अलावा और कोई कुर्मी महतो विधायक है या नहीं है बीजेपी में? नहीं, बीजेपी में होंगे कई सारे ऐसे विधायक, या फिर ये अब तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर जेपी भाई पटेल अगर एक नाम जिसकी चर्चा हो रही है, तो उसके पीछे की वजह यही है कि जेपी भाई पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं। और दूसरी बात यह है कि टेकलाल महतो, जिनका उस पूरे इलाके में हजारीबाग, रामगढ़, वो जो पूरा इलाका है गिरिडीह का, उन इलाकों में बहुत प्रभाव रहा है उनका एक ज़माने में। तो उसका जो विरासत है, आप देखिए कि जेएमएम का जो विरासत उस इलाके में है, उसको बीजेपी अब इस्तेमाल करना चाह रही है। और आप जो ये पूछ रहे हैं कि भाई दूसरे दलों के लोग आए और इनको क्यों मौका मिल जाएगा, तो ये कोई सवाल इसलिए नहीं रह जाता है कि आप देखिए कि बीजेपी किस हद तक सेक्रीफाइस कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। और ये सही बात है, हर कोई करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां करती है। अभी महाराष्ट्र में आप देखिए कि जिसको 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री खुद जो है बता रहे थे कि भ्रष्टाचारी है सबसे बड़ा, उसको डिप्टी सीएम का पद उन्होंने अपनी सरकार में दे दिया। जो मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे डिप्टी सीएम है, किसी और को जो है शिंदे को वहाँ पे सीएम बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें, आंकड़ा कैसे इकट्ठा हो उसको लेकर के, और ये जो सांगठनिक फेरबदल जो हो रहा है भाजपा के भीतर, तो वो पार्टी जो है अपना देख रही है कि किस तरीके से। और ख़ास करके अगर महतो, ऑलरेडी महतो वोटर का जो है एक बड़ा रुझान जो रहता है बीजेपी के तरफ, अगर आजसू के मुकाबले बातचीत करें तो आजसू के बाद। लेकिन अगर उसी समुदाय में सेंधमारी की अगर कोशिश कर रही है बीजेपी, जो कि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां करती है। और अगर जेपी पटेल बनते हैं तो एक मैसेज तो जाएगा। और ख़ास करके उन इलाकों में जहां पे आज के डेट में जयराम महतो जैसे युवा जो है खड़े हो गए हैं सामने से, अब वो कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव के दौरान वो अलग बात है। लेकिन पार्टियां ये भी देख रही होंगी, सोच रही होंगी कि थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर जेपी पटेल इन सब चीज़ों का भरपाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन
ये जो कोशिशें हैं वो उसी दिशा में है कि जेपी भाई पटेल को जो है अगर नेता विधायक दल का नेता के तौर पर डुमरी में चुनाव भी होना है, बिल्कुल, तो वहाँ भी फायदा होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में हर एक फैसले से फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो निर्णय लेती है तो वो तो फ़ायदा समझ करके ही लेती है। तो बिल्कुल राजनीतिक में जो है हर एक स्टेप, हर एक समीकरण को ध्यान में रखकर ही उठाए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो अब देखना होगा कि जेपी भाई पटेल को अगर सचमुच में बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया जाता है तो वो उसका कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जेपी भाई पटेल पिछले दिनों विधानसभा का सत्र जब चल रहा था वो लगातार मुखर होकर बोल रहे थे, तब उन्हें सत्र की कार्रवाई से बाहर भी मार्शल आउट किया गया था। और यही वजह है कि वो उनकी मुखरता की चर्चा रही, और जब ये चर्चा होने लगी, वो हमेशा से हमलावर रहते हैं। जब से वो जेएमएम के भीतर उनकी नाराज़गी हुई, नाराज़गी से लेके बीजेपी की में ज्वाइनिंग तक के बीच में जो है वो काफ़ी तल्ख होकर के हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के ऊपर जो है वो बयानबाजी करते रहे। वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी झामुमो को बता रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कोई विकल्प ही नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है। 2019 की बात मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ जो लोगों जो आपका जो सवाल था कि आज मिल सकता है विधायक दल का नेता, तो ये मिल सकता है से हम लोग मिलेगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली दफ़ा जो हो रहा है हाल के दिनों में, अगर विधायक दल का नेता नहीं चुना जाना होता तो बाहर से कोई पर्यवेक्षक नहीं आते। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अभी आ चुके हैं रांची, और वो 7 बजे से जो बैठक होनी है, चुना जाना है ये तय है, और ये भी लगभग तय है कि जेपी भाई पटेल को ही चुना जाएगा। बाबूलाल विधायक दल के नेता अब नहीं रहेंगे, उनको जो एक जिम्मेवारी मिल गई है वो अब संगठन को अपने हिसाब से देखेंगे। विधायक दल का नेता कोई और होगा बाबूलाल की जगह, और जो होगा उसमें जेपी पटेल सबसे आगे चल रहे हैं और लगभग तय है। अब सिर्फ जो है नोटिफिकेशन पार्टी की तरफ से एक जारी करना है। तो ये बैठक के बाद जारी होगा या पहले ही, बाद में ही होगा? वो तो चूंकि कोरम होता है, अब भले ही नाम तय हो गया हो है, लेकिन बैठक के अंदर जो है वो ये किसी नेता से आपकी बातचीत हुई, कोई कंफर्म कर रहा है या कभी बोलने के लिए तैयार है? नहीं, ये तो कोई बोलने के लिए खुल करके किसी का नाम आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास जो खबरें हैं, जो सोर्सेस हैं बीजेपी के भीतर, वो ये बोल रहे हैं कि आप 100% चला सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई जेपी पटेल ही विधायक दल के नेता होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग ये बार बार बोलते हैं कि गुंजाइश तो रखना ही होगा ना। पॉलिटिकल पार्टियां कब क्या फैसला लेंगी कैसे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। लेकिन हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंचा देना है। तो बिल्कुल ये खबर थी, और इसलिए हम लोग आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद जो शुरू होनी है, उस बैठक में लगभग उस बैठक से पहले ये तय हो चुका है कि जेपी भाई पटेल को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक खत्म होगी, उसके बाद उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी, और कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, और वहाँ आपको बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर जेपी भाई पटेल जो है वो दिखेंगे। इससे पहले आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से वह दिल्ली में थे, और दिल्ली से वह रांची लौट चुके हैं। तो बस अब कुछ घंटों का इंतज़ार है, और उस इंतज़ार से पहले फॉलो अप ने आपको ये जानकारी दी। शुक्रिया।